दोस्तों आज की वीडियो में हम LCM HCF कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HSSC CET या फिर आप HTET या फिर आप CGL या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, LCM HCF से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। बहुत आसान टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में हम ये कंप्लीट टॉपिक करें और मैं इस टॉपिक को इस तरीके से कराने वाला हूं, आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं जितने भी आपके टाइप बनते हैं सारे टाइप कराऊंगा और सबसे बेस्ट तरीके से आपको ये वीडियो मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। अब कुछ समय तक आप बिल्कुल इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं और थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपको पहले बेसिक समझ आए और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है हमारा LCM HCF। भाई इनकी फुल फॉर्म में हमारा आंसर छिपा हुआ है। अगर मैं LCM की बात करता हूं तो LCM की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF की फुल फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पर है मल्टीपल और यहां पर है फैक्टर। अगर आपको पहले मल्टीपल और फैक्टर पता है तो ही हम LCM और HCF निकाल पाएंगे। इसकी जो फुल फॉर्म थी मेरी वो थी लोएस्ट कॉमन। अब यहां पर मल्टीपल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। अब गुणज किसी भी संख्या के कैसे लिखे जाते हैं? गुणज का मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं तो उसकी टेबल होता है। जैसे कि 12 है, आपको इसके मल्टीपल लिखने हैं तो इसका मतलब 12 की टेबल लिखनी है। ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 4 48 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा, अब अगर मैं बोलता हूं आपको कि 16 के जो मल्टीपल हैं वो लिखिए तो 16 के मल्टीपल हम कैसे लिख सकते हैं? 16 की टेबल 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96। इसको भी थोड़ा आगे तक लिख लेते हैं। 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 और ये ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। भाई किसी भी नंबर के आप अनंत तक गुणज लिख सकते हो। आपने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखे भी होंगे कि 3 के पहले 15 गुणज का योग निकालिए। इसका मतलब 3 की टेबल 15 तक लिखिए और उनका योग निकालिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब आप मल्टीपल से समझ गए हो मल्टीपल का अर्थ क्या होता है। मल्टीपल को हम हिंदी में गुणज बोलते हैं। अब मैंने 12 और 16 के आपके सामने मल्टीपल लिखे हैं, गुणज लिखे हैं। अब यहां से अगर आपको पहले ये देखना हो कि इसमें कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो अगर कॉमन मल्टीपल मैं यहां से देखना शुरू करता हूं तो पहला मेरा कॉमन मल्टीपल आता है 48, दोनों में है। उसके बाद अगला मेरा जो कॉमन मल्टीपल आता है वो आता है 96। ठीक है। अब ऐसे आगे और भी आएंगे। इसके कॉमन मल्टीपल जो हैं वो है 48 और 96 और आगे भी आएंगे, लेकिन मैंने 2 लिख दिए। अब जो LCM होता है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। अब अगर मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूं तो सबसे छोटा तो मेरा 48 ही है भाई। आगे कोई भी कॉमन मल्टीपल आए इसमें, लेकिन वो इस 48 से तो बड़े होंगे ना। इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं LCM की बात करता हूं तो वो 48 है। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो आपने छोटी क्लासेज में सीखा था LCM, वो ये तरीका है। हम क्या करते हैं, मल्टीपल लिखते हैं और मल्टीपल लिखने के बाद उनमें कॉमन मल्टीपल छांटते हैं और उन कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा है, लोएस्ट है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो हमारा LCM होता है। ये बिल्कुल एक बेसिक बात हो गई आपकी LCM की। उसके बाद जब आप LCM को इस तरीके से निकाल रहे हो तो उसके कुछ और तरीके भी हैं कि आप LCM को किस किस तरीके से निकाल सकते हो। जब हम LCM की बात कर रहे हैं तो उसके तरीकों की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से तरीके से LCM निकलता है। LCM जनरली हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक डिवीजन मेथड से और एक प्राइम फैक्टराइजेशन से। दोनों से क्वेश्चन निकाल के देख लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने 3 संख्याएं ले ली हैं 24, 30 और 36। इनका आपको LCM निकालना है डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर डिवीजन मेथड से निकालना है तो आपको पता है इस तरीके से आपने क्वेश्चन निकाल रखे हैं जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या होता है, हम छोटी से छोटी संख्या से भाग करने की कोशिश करते हैं जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर दे। अगर तीनों को नहीं कर रही तो फिर हम 2 संख्याओं को देखते हैं और अगर 2 को नहीं कर रही तो सिर्फ एक संख्या को भाग करते हैं। अब सबसे पहले हम एक ऐसी छोटी संख्या देखते हैं जो इन तीनों को भाग कर दे। इसके लिए आपको क्या आने चाहिए, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। सारे डिविजिबिलिटी रूल मैं इस टाइम नहीं बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल पे मैंने एक वीडियो डेवलप कर रखी है, वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। लेकिन फिलहाल जो बेसिक चीजें हैं डिविजिबिलिटी रूल की वो मैं बता देता हूं। आपको पता है 2 से सिर्फ इवन नंबर भाग होता है, 3 से संख्या तब भाग होगी जब उसके अंकों का योग भाग हो जाएगा, फिर 5 से वो संख्या भाग होती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 7, 11, 13 का एक ही रूल है। 3 के जोड़े बनाकर अगर उनको आपस में माइनस करें और जो वैल्यू निकल के आती है अगर वो वैल्यू 7 से भाग होगी तो वो पूरी वैल्यू 7 से भाग हो जाएगी। 11 और 13 के साथ भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर ये तीनों इवन नंबर हैं तो मैं इसको 2 से भाग कर सकता हूँ। 2 से भाग किया 12, इसको किया 15, इसको किया 18। दोबारा फिर मैं देखता हूं, अब ये तीनों इवन नंबर नहीं है लेकिन ये दोनों इवन नंबर हैं, मैंने फिर 2 से कर दिया।
2 6 12, अब ये 15 नहीं होगा भाई, फिर 2 से किया 9। अब ये तीनों में सिर्फ एक ही वन नंबर है, बाकी दो ओड आ गए हैं। अब हम चेक करेंगे 3 से, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है। अब इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9। भाई इसको हम तब तक करते हैं वैसे तो कि जब तक एक नहीं आ जाता, लेकिन अगर मुझे पता है कि ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, इन सभी को हम मल्टीपल कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका एलसीएम अगर मैं देखता हूं तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 3 360। ये बिल्कुल हमारा डिवीजन मेथड है, बहुत आसान तरीका है, इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम डे अगर आप ऐसे करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तरीका आपको आना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। जो हमने क्वेश्चन निकालने हैं एलसीएम एचसीएफ के, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने हैं, इससे थोड़ा जल्दी निकलेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके देखते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है अभाज्य और फैक्टराइजेशन गुणनखंड। भाई इसके आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसके भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए और वहां से कॉमन निकालिए। लेकिन अब अभाज्य गुणनखंड हम वैसे नहीं करेंगे जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे कि 24 के अलग करेंगे, 30 के अलग और 36 के अलग। इसका एक तरीका है, अगर ये तरीका आपको समझ आ जाता है तो आप किसी भी एलसीएम के क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो। देखिए जैसे आपको 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपकी संख्याएं लगभग दो प्रकार की आपके सामने आएंगी, या तो वो सम है या फिर विषम है। अगर वो सम है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो 2 से भाग होगी। अब ये सम है तो ये 2 से भाग हो रही है। अब आपको ये देखना है कि ये 2 की किस बड़ी से बड़ी पावर से भाग हो रही है। देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16 लगभग। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम डे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एलसीएम एचसीएफ का, तो वो कोई भी वन नंबर 16 से ज्यादा भाग नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2 की पावर 10 तक चेक करना है। अब ये 24 है, आपको ये देखना है कि ये 2 की किस बड़ी से बड़ी पावर से भाग होता है। ये 2 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है, लेकिन 16 से भाग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 24 जो है मैंने 8 से भाग करना है, और मैंने अगर 24 को 8 से भाग किया तो मेरा 3 आएगा, और 3 खुद ही एक प्राइम नंबर है। अगर ये 3 प्राइम नंबर ना आता तो हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करते। अब मैंने 24 को किससे डिवाइड किया था? 8 से, और 8 क्या है? 2 की पावर 3। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आगे क्लियर करेंगे। अब आ गया 30। 30 भी एक इवन नंबर है। पहले ऐसे ही 2 की पावर से चेक करेंगे। ये हो गया 2 से भी भाग हो रहा है, 4 से भाग नहीं हो रहा है भाई, ये सिर्फ 2 से ही भाग हो रहा है। तो इसका पहला फैक्टर आ गया मेरा प्राइम फैक्टर 2। अब जब मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो 15 आएगा। मैंने 15 को 1 मिनट इधर रख लिया। अब 15 को आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आप इसका एक फैक्टर निकालोगे तो आगे एक ऐसी संख्या आ जाएगी जिसको आप देख के बता सकते हो कि इसके 2 प्राइम फैक्टर कौन से हैं। अब 15 के आपको पता है 2 प्राइम फैक्टर है 3 गुणा 5, बस इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब ये है 36। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत अजीब चीज बता रहा हूं, इससे जल्दी तो आप ऐसे करके कर लोगे। ऐसा नहीं है, जब आपके सामने कोई बड़ा नंबर आएगा तो ये तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद अब करते हैं 36 के। अब 36 भी एक इवन नंबर है, 2 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 8 से भाग नहीं हो रहा है। अब ये 4 से भाग हो रहा है, 4 से भाग होने का मतलब ये 2 की पावर 2 से भाग हो रहा है। अब अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूं तो 9 आता है। अब 9 क्या होता है? अब जैसे आपने 2 की पावर लिखी है, ऐसे ही सिर्फ आप 3 की भी पावर लिख लें। तो आपको पता होना चाहिए 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, और 3 की पावर 4 होता है 81। ये आपको याद होने चाहिए। अब जब 9 आया है तो मैं 9 को 9 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 की पावर 2। आपको इस तरीके से इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जब एलसीएम एचसीएफ की बात होती है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन उसका ऐसे ही करोगे। अब अगर आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपने क्या करना है, इन सभी में कॉमन मल्टीपल ढूंढने हैं। हम सबसे पहले देखते हैं 2 को। यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 3 है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को भाग कर देगी? अगर मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूं तो 2 की पावर 3 इससे भी भाग हो जाएगा, इससे भी भाग हो जाएगा, इससे भी भाग हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 की पावर 3 है, ठीक है। अगर जो मैं बता रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको एक ध्यान रखना है, जब आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो तो एलसीएम निकालते समय जो भी आपको प्राइम फैक्टर दे रखे हैं उनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। अब यहां पर 2 की सबसे बड़ी पावर थी 3। अब आगे, अब मैं ऐसे ही 3 पे जाता हूं, यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 2 है। मैंने बताया था एलसीएम निकालते समय हमने 3 की
किसी भी फैक्टर की बड़ी पावर लेनी है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अब जाते हैं हम 5 पे। यहां पर 5 की पावर 1 है और यहां पर तो कोई पावर है ही नहीं, तो जहां पर नहीं है वहां पर हम अपनी तरफ से 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 हम मान सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो 5 की पावर 0 का अर्थ होता है 1। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 मिलती है तो उसका अर्थ होता है आपका 1। अब यहां पर 5 की सबसे ज्यादा पावर है 5 की पावर 1। अब 1 को हम लिखते हैं, ये आपका एलसीएम आ गया है। अब इनको सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर 3 का आपको पता है, हमने अभी देखा है 8 होता है। 2 की पावर 2 का 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है और ये 5। 9 8 72, 72 गुणा 5 360। दूसरा तरीका हमारा ये है। हमने एलसीएम का बिल्कुल बेसिक सीखा, एलसीएम क्या होता है, उसके 2 मेथड जो हमने पूरी डिटेल से सीखे हैं, और जो दूसरे वाला मेथड सीखा है इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम एलसीएम के क्वेश्चन करते हैं और जो अगले टाइप आएंगे उसके साथ ही हम इसके बारे में सीखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः भाग हो जाए। अब पहले इस क्वेश्चन में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है। देखो, जब हमने एलसीएम सीखा था तो हमें एलसीएम की डेफिनेशन भी सीख लेनी चाहिए थी वहीं। चलो अब देख लेते हैं। एलसीएम की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। जो मैंने बोला है उसको समझे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 12 और 16, इनका एलसीएम आता है 48। मैंने अभी चेक किया था। तो अब 48 के बारे में क्या है, एलसीएम का मतलब ये है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। भाई ये 48 जो है 12 और 16 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो यहां पर पहली तो सीखने वाली बात ये है, हम बोल रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन वो हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ी होगी। पहला, या तो इन दोनों से बड़ी होगी या इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगी, पहला। दूसरा, जो वो संख्या निकल के आएगी, जो ये एलसीएम निकल के आ गया है, वो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग होगी। अगर ये आपको डेफिनेशन समझ आती है तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लोगे कि जो हमारा क्वेश्चन है ये एलसीएम का है या फिर एचसीएफ का। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से पूरी पूरी भाग हो जाए। कहने का मतलब 8 से, 12 से, 15 से और 20 से वो पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। अब पहले तो आप समझ गए हो, इन सभी से पूरी पूरी भाग हो जाए, इसका मतलब इनके एलसीएम की बात चल रही है। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन में सिर्फ एक की पढ़ लेता है कि बड़ा सा बड़े से बड़ा दे रखा है तो एचसीएफ निकालना है, छोटे से छोटा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन को आप पूरा समझे। यह बोला गया है कि 5 अंकों की संख्या है जो 8, 12, 15 और 20 से पूरी पूरी भाग हो रही है, वो संख्या क्या है, इसका मतलब वो इनका एलसीएम है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि इनका एलसीएम जरूरी थोड़ी ना है कि 5 अंकों की संख्या होगी, वो तो बहुत छोटी संख्या भी आ सकती है। अब आप यहां से एक पहला टाइप समझ रहे हो, देखिए उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसका मेथड सीखेंगे, फिर इसको ऑप्शन से करना सीखेंगे। सबसे पहले वह संख्या मैं निकालता हूं जो इनसे पूरी पूरी भाग होती है। मुझे मतलब नहीं है वो 2 अंकों की आती है, 5 अंकों की आती है, 10 अंकों की आती है। इनका एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो मैंने बताया था कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन उस प्राइम फैक्टराइजेशन को मोल्ड करके कैसे यूज करना है वो बताता हूं। अब इनमें कोई ऐसी 3 संख्याएं या 2 संख्याएं देख लो आप, जिनका आपको देखते ही पता लग जाए कि इनका एलसीएम क्या है। जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क में बार बार देखा होगा, इन तीनों का एलसीएम 60 होता है। अगर आपको पता है इन तीनों का एलसीएम 60 होता है। और अब मैं देख लेता हूं, अगर मैं 8 से 60 को भाग करता हूं, पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। मैंने इसको इससे भाग किया, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको 4 से भाग कर दिया, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब इसमें एक फैक्टर बच गया 2। अगर मैं इसको इसके 2 फैक्टर से और गुणा कर दूं तो जो 120 आया है वो एक ऐसी संख्या है जो इन सभी का एलसीएम है। ये आपका डायरेक्ट देखने का तरीका है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हम कैसे कर सकते हैं, आप छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं, उनको देखते ही उनके फैक्टर लिखो। 8 का मतलब क्या होता है, ये है 2 की पावर 3। 12 का मतलब क्या होता है, अगर आपको 12 नहीं समझ आ रहा है तो 12 को कोई 2 प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लीजिए, को प्राइम नंबर्स के रूप में। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सहभाज्य। तो को प्राइम का मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका जो एचसीएफ है वो 1 है। अब फिलहाल मैंने एचसीएफ आपको बताया नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए 16 और 25 है। अब को प्राइम में मतलब ये नहीं होता कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि को प्राइम का मतलब है वो दोनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 2 नंबर कोई भी हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, बस ये है इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो अब ऐसा है, जैसे 12 है, मुझे 12 के फैक्टर करने हैं, तो मैं 12 को लिख सकता हूं 3 गुणा 4। अब 3 और 4 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं।
ये प्राइम नंबर हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे टुकड़ों में करके आगे फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाता है। अब जब मैंने इसको 3 गुणा 4 लिखा तो 3 तो पहले ही प्राइम नंबर आ गया है। अब 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। अब ऐसे ही 15 को, अगर 15 को मैं 2 को प्राइम नंबर्स में तोड़ता हूँ तो वो अपने आप ही क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है। उसके बाद 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। 4 का मतलब है 2 की पावर 2 और 5 ऐसे वैसे। हमने इसके फटाफट प्राइम फैक्टर कर लिए और किसी को भी उस तरीके से नहीं तोड़ा। अब एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया आपको, किसी भी फैक्टर का सबसे बड़ी पावर लेनी है। अब 2 में देख रहा हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर 2 की पावर है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा है 2 की पावर 3। उसके बाद 3 को मैं देख रहा हूं तो 3 की सबसे बड़ी पावर है 1। 5 को मैं देख रहा हूं, 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। बस इन तीनों को गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ गया है। ये मैंने डिटेल से आपको बता दिया था। 3 5 15, 15 8 120। दूसरा तरीका हमारा ये है जो मैंने अभी सिखाया था आपको। अब मैंने इनका एलसीएम निकाला, 120 आ गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन सभी से पूरी पूरी भाग हो जाए, लेकिन इनका एलसीएम तो 120 आ गया है। अब हमारा तरीका क्या है, अब आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, जो इनका एलसीएम आ गया है ना 120, उसका कोई भी मल्टीपल इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग होगा। अब मैंने के का मतलब क्या है, यहाँ के आप कोई भी आपकी प्राकृत संख्या ले सकते हो, इसके आगे जितने भी आप मल्टीपल लिखोगे वो सभी इनसे पूरे पूरे भाग होंगे। 120 एकम 120 इन चारों से भाग हो रहा है। अगर मैं 2 रख लेता हूं तो 240 भी इनसे पूरा पूरा भाग होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रख देता हूं तो 360 भी इनसे पूरा पूरा भाग होगा। अगर मैं रख देता हूं 4 तो 480 भी पूरा पूरा भाग होगा। अब इस तरीके से मुझे पता चल गया है कि 120 के जितने भी मल्टीपल निकल के आएंगे वो सारे से पूरे पूरे भाग होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 बार 9, ये तो आपको पता ही होगा। इसको 120 से पूरा पूरा भाग कीजिए और अगर जो रिमाइंडर आता है वो इसमें से माइनस कीजिए, यानी कि हमने इसको एक ऐसी संख्या बनानी है जो 120 से पूरी भाग हो जाए। अब हमारा बस यही काम बचता है। 120 से इसको भाग करेंगे, ये आ जाएगा 12 8 96। अगला अंक उतार लिया 12 3 36। अगला अंक उतार लिया 12 3 36। ऐसे में पता चला मुझे कि 39 बच रहा है। अगर मैं इसमें से 39 घटा दूं तो ये संख्या पूरी पूरी 120 से भाग हो जाएगी। तो मैंने इसमें से 39 माइनस कर दिया तो संख्या निकल के आ गई है मेरी 06999। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये था हमारा डिटेल मेथड। ये डिटेल मेथड आपको पता होना चाहिए। जो मैंने ये चीजें बताई हैं ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगेंगी, लेकिन हमने एग्जाम डे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो किसी क्वेश्चन के लिए जरूरी है ऐसा सब कुछ करना, अदरवाइज आप सिर्फ ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। हमने डिटेल मेथड देख लिया, अब ऑप्शन से देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं। ये 5 अंकों की संख्याएं दे रखी हैं आपको ऑप्शन में, इनमें से ही बताना है मुझे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे भाग हो जाए। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि इन चारों संख्याओं से इसमें से कौन सी संख्या भाग हो रही है। सबसे पहले मैंने ले लिया 8। अब 8 का रूल क्या है, देखो संख्या 2 से तब भाग होती है जब उसके इकाई का अंक 2 से भाग हो जाए। यानी कि जैसे ये संख्या है इसकी इकाई का अंक 0 है, अगर ये 0 2 से भाग हो जाएगा ना तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। और आपको पता होगा 0 प्रत्येक अंक से भाग होती है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अगर आपको 2 की पावर 2 यानी कि 4 से पता करना है तो लास्ट के 2 अंक आप 4 से भाग करके देखोगे। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाएंगे तो ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब 8 का मतलब है 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 ले रहे हो आप तो इसका मतलब इसके लास्ट के आपको 3 अंक लेने पड़ेंगे। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे समझ आ गया। लास्ट के 3 अंकों को 8 से भाग करके देखना है। अगर ये 3 अंक भाग हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं तो 950 जो है वो 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, करके देख लीजिए। ऐसे ही 940 जो है वो भी 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8 बचेंगे 6, 60 होगा, नहीं होगा। अगले पे चले गए, यहाँ हो गया 12 8 96। ये तीनों अंक जो हैं वो 8 से भाग हो रहे हैं। एक बार अगले को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हमने बाकी अंकों से चेक नहीं किया, हम एक ही पहले अंक से चेक कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये आंसर हो जाएगा हमारा। फिर मैंने इसको चेक किया, 980 भी 8 से भाग नहीं होता। इसका मतलब दिए गए ऑप्शनों में से 3 संख्याएं 8 से ही भाग नहीं हो रही हैं, सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो 8 से भाग हो रही है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा एक ही ऑप्शन निकल के आ गया है। अगर यहाँ पर ऐसे 2 ऑप्शन बन जाते हैं जो 8 से भाग हो रहे हैं तो फिर मैं 12 से या 15 से चेक करता।
अब हमें वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से हमने अपना आंसर निकाल लिया। ये हर जगह ऑप्शन वाला नहीं चलेगा, लेकिन लगभग जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही आता है, आप ऑप्शन से ही सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूरी पूरी भाग होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप वैसे निकाल सकते हो। अब वो तरीका सुन लीजिए। ये बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन सभी अंकों से भाग हो जाए, वो संख्या कौन सी है। इसमें तरीका ये रहेगा मेरा कि इनका एलसीएम और मल्टीपल के, और के का मतलब क्या है, इसको मैं, इसका मल्टीपल मैं इसके एलसीएम का मल्टीपल वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए। ये तो बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका हमारा ये है, वो हम संख्याएं लिख लेते हैं कौन कौन सी है। वो संख्या जो है हमारी वो है 10,290, 10,580, 10,860 और 10,920। ये आपकी वो 4 संख्याएं हैं। अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि इन सभी से भाग हो रही है या नहीं। अब आपको पहले तो संख्या देख के डर लग गया होगा कि भाई मैं 52 से कैसे चेक करूंगा, मैं 56 से कैसे चेक करूंगा, मैं 78 से कैसे चेक करूंगा। इसका एक तरीका होता है, मैंने अभी बताया, अगर आप उस पूरे नंबर से चेक नहीं कर सकते ना, तो उसको 2 को प्राइम नंबर के पेयर में तोड़ लीजिए। वो दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब जैसे मैं 91 को मैं लिख सकता हूं 13, 7, 91। अब ये दोनों जो नंबर हैं वो को प्राइम नंबर है, इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब 91 से चेक करने की बजाय जो संख्या 13 और 7 दोनों से भाग हो जाएगी वो 91 से भी भाग हो जाएगी। अब 13 और 7 का रूल क्या है। अब वैसे तो मैं आपको 13 और 7 का रूल अलग अलग से बता सकता हूं, लेकिन 13, 7 और 11, 7, 11 और 13, इन तीनों का एक मिक्स रूल है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपकी 6 अंकों की संख्या है इस तरीके से, ठीक है। अगर वो 6 अंकों की नहीं है तो आपने वो 6 अंकों की बनानी है, वो मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। इसमें से आपने क्या करना है, 2 पेयर बना लेने हैं 3-3 अंकों के, इनको आपस में माइनस करना है, और जो डिफरेंस निकल के आएगा वो डिफरेंस अगर 7 से भाग हो जाएगा तो ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस 11 से भाग हो जाएगा तो ये वैल्यू 11 से भाग हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस 13 से भाग हो जाएगा तो ये वैल्यू 13 से भाग हो जाएगी। अब यही हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि ये है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने तो 3 अंकों की संख्या ली थी, अब इसको 3 अंकों की संख्या कैसे बना सकते हैं। आगे 0 लगा दी, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये 6 अंकों की संख्या बन गई है। अब इसमें से 3-3 के पेयर बना लिए, इनको आपस में माइनस करेंगे। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लो। ये नहीं देखना कि ये अगले वाली वैल्यू बड़ी है, पिछले वाली वैल्यू बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। 290 में से 10 घटा लिए, ये निकल के आ गया है मेरा 280। अब 280 जो है मैंने चेक करना है 13 और 7 से। वैसे तो 11 का भी रूल यही है, लेकिन यहां पर जरूरत है 13 और 7 की। तो क्या ये 7 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 7, 4, 28। लेकिन क्या ये 13 से भाग हो रहा है, ये 13 से भाग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम गए नेक्स्ट ऑप्शन पर, ये हमारा 10,580। इसमें भी ऐसे हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, एक ये एक ये। 580 में से 10 घटा लिया, ये आ गया है मेरा 570। अब जो 570 है, क्या वो 13 और 7 से भाग हो रहा है, ना ये 13 से भाग हो रहा है, ना ये 7 से भाग हो रहा है। ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम गए नेक्स्ट में। अब आपको ये तरीका पता लग गया होगा, यहां पर 0 लगाई, 3-3 का पेयर बनाया, इस वाली वैल्यू में से ये घटा दिया। 860 में से 10 घटाएंगे तो 850 आएगा, और 850 जो है वो इनसे भाग नहीं हो रहा है। अगले वाली वैल्यू पे गई, यहां पर हमने क्या किया, 3-3 के पेयर बनाए, 920 में से 10 घटाया, 910 आ गया है। अब 910 जो है वो 13 से भी भाग हो रहा है और 7 से भी भाग हो रहा है, और ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 13 और 7 से भाग हुआ है, पहले वाले ऑप्शन नहीं हुए। यही मेरा आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते तो हम क्या करते, अगले वाले को चेक करते। यहाँ पर क्या बन जाता हमारा, यहाँ हो जाता 13, 6, 78, ठीक है। अगर यहाँ से भी चेक नहीं होता तो हम यहाँ आते, इसको हम क्या बोलते, ये हो जाता मेरा 7, 8, 56। ये रूल लगा लेते हैं। अगर यहाँ ना होता तो यहाँ आ जाते, ये होता 13, 4, 52। तो हम ऐसे किसी भी नंबर को 2 को प्राइम के पेयर में तोड़ के उससे हम चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने आंसर पे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित होती है। हमारे पास ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 231, 444, 214, 434, 213, 444।
ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब देखो इसमें 2 बात बताई है, एक तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, दूसरा वो जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 21, 36 और 66 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। एक तो मेरे पास तरीका वही है, मैं इसका पूरा पूरा एलसीएम निकाल लूं, उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाऊं और फिर उसको के फैक्टर में लेके जाऊं। दूसरा तरीका मेरा ये है, हम ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपको पता है, आपको 21, 36 और 66 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि 21 में आता है 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। अब देखो सबसे पहले मैं चेक करता हूं क्या कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब देखो वैसे तो पूर्ण वर्ग के बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन एक सबसे आसान रूल ये है, पूर्ण वर्ग संख्या में जो लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 1 से लेकर 24 तक के वर्गों के अगर लास्ट के 2 अंक हैं तो वो पूर्ण वर्ग है, अदरवाइज वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि 44 है, 44 आपको पता है 12 का वर्ग होता है 144 और 12 के वर्ग के लास्ट के 2 अंक हैं, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये पक्का ही पूर्ण वर्ग है, लेकिन अब इसको मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसकी संभावना है कि ये पूर्ण वर्ग है। इसमें ये भी आ गया है, ये भी आ गया है और ये भी आ गया है, ये तीनों पूर्ण वर्ग हैं। लेकिन 1 से लेकर 24 तक ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसका मैं वर्ग करूं और लास्ट में 2 अंक 34 आ जाए, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा पहले कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं। अब इन 3 ऑप्शन के लिए मैं क्या करूं, मुझे पता है कि संख्या 7 से कब भाग होती है। मैंने अभी बताया था आपको 3-3 के पेयर बनाओ, उनको आपस में माइनस करो, अगर वो डिफरेंस 7 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। अब इनका डिफरेंस किया मैंने तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, इसका डिफरेंस आया है 130। 130 7 से भाग नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर भी 3-3 के पेयर बनाए, इनको माइनस किया, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया है 213। ये भी 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। वैसे तो आपको अगले वाला चेक भी करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 213 444 में से घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 231 जो है वो 7 से भाग होता है, 7 3 21, 7 3 21, यही मेरा आंसर है। ठीक है, हमने एलसीएम का पहला टाइप देखा जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। पहले मैंने डिटेल मेथड बताया, फिर 2 क्वेश्चन लिए जिनको हमने ऑप्शन से सोल्व किया। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। जो हमारा टाइप 2 है वो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। अब पहले था पूर्णतः भाग हो जाती है, अब की बात आ गई है शेष की। देखो कोई 5 अंकों की संख्या है, वो 3, 5, 8 और 12 इन सभी से भाग करने पर जो शेष बचता है वो 2 बचता है। पहले पूर्णतः भाग होती थी, लेकिन अब की बार शेष 2 बचता है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ऑप्शन से भी करेंगे इसको। पहला ऑप्शन है 99,999। दूसरा ऑप्शन है 99,948। तीसरा ऑप्शन है 99,962। चौथा ऑप्शन है 99,722। ये लीजिए। सबसे पहले डिटेल मेथड सीखेंगे, जरूरी है, सिर्फ ऑप्शन से ही जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन निकल जाए। अब इसका तरीका क्या है, जब भी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि कोई भी संख्या है वो दी गई संख्याओं से भाग करने पर शेष एक पर्टिकुलर नंबर बचता है, ये शेष समान है। 3 से भाग करने पर भी 2 ही शेष आता है, 5 से भाग करने पर भी 2 ही शेष आता है, 8 से भाग करने पर भी 2 ही शेष आता है, 12 से भाग करने पर भी 2 ही शेष आता है। तो ऐसे में हमारा आंसर होता है एलसीएम किसका, 3, 5, 8, 12 मल्टीपल के, कोई भी फैक्टर हो सकता है, और प्लस में 2। ठीक है, हमने क्या करना है, अगर शेष समान है तो उसको जोड़ देना है। अब ऐसा क्यों हुआ है देखिए, अब आप 1 मिनट के लिए इनका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। अब इनका एलसीएम हम कैसे निकाल लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। अब एक और तरीका बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। अगर 12 एलसीएम है तो आप ये सोच कर देखो क्या ये 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप 12 की टेबल पढ़ो जिसमें 8 का भी मल्टीपल आ जाए। 12 दूनी 24, अगर मैं 24 देख रहा हूं तो 24 जो है वो 8 से भाग हो रहा है, तो 12 की बजाय मैंने एलसीएम 24 मान लिया। पहले हमने 12 माना, लेकिन 12 8 से भाग नहीं हो रहा है, तो 12 की टेबल पढ़ी, 12 दूनी 24, 24 8 से भाग हो रहा है। अब 24 क्या 5 से भाग हो रहा है, 24 5 से भाग होगा ही नहीं, लेकिन 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो अब एक वैल्यू बच गई है 5। अगर ये 5 से भाग नहीं हो रहा तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। अब इसका एलसीएम आ गया है 120।
इसका एलसीएम आ गया है 120। मैंने अपने तरीके से निकाला, आपको जो तरीका आता है उस तरीके से आप अपना एलसीएम निकाल सकते हो। जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब 120 मल्टीपल के प्लस में 2। अब अगर ऐसी सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाती है आपसे, ये 5 अंकों की संख्या ना दी होती, आपको बोल दिया जाता वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन सभी से भाग देने पर 2 शेष बचाए, तो यहां पर k का मान मैं 1 रखूंगा सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए। तो 120 एकम 101, 120 एकम 120 प्लस में 2, सबसे छोटी संख्या जो आ गई है मेरी वो आ गई है 122। अब अगर आपको ऐसे ही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो इसको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए k का आपको कोई यहां पर एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। अब उसका तरीका क्या होता है, अब सबसे छोटी संख्या तो निकाल ली हमने, लेकिन हमने निकालनी थी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, 120 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम भाग कर देंगे। ठीक है, जब मैंने थोड़ी देर पहले भाग किया था तो शायद आपको पता होगा कि मैंने इसमें से 39 घटाया था, और 39 घटाने पर ये एक ऐसी संख्या आई थी जो 120 से पूरी पूरी भाग होती है। मैंने भाग करके नहीं दिखाया आपको, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही भाग किया था 120 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, तो 39 शेष आया था। 39 शेष को घटाने पर वो जो संख्या आ रही है वो आ रही है 99,960। इसका मतलब यहां पर k की मैं कोई वैल्यू रखूंगा और वो वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी 99,960, और फिर हम उसमें वो शेष जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा मेरे 99,962। ये था बेसिक तरीका। मैंने सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख के निकाल लूंगा मैं, लेकिन आपसे पूछा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे में हम क्या करेंगे, इस 120 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग करेंगे और जो शेष आएगा वो घटा देंगे। अब जो ये संख्या निकल के आई है ये 120 k की वैल्यू होती है हमेशा हमारी, और इसमें हमने शेष जोड़ देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, इतनी डिटेल से करने की जरूरत भी नहीं है। आप दूसरे किस तरीके से कर सकते हो, दूसरा है हमारा सिर्फ आप ऑप्शन से ही कर लीजिए। ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि ये संख्या इन सभी से भाग करने पर 2 शेष देगी, ये संख्या इन सभी से भाग करने पर 2 शेष देगी। तो मैं अगर उस 2 को घटा दूं तो जो संख्या मेरे पास निकल के आएगी ये इनसे पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। मैंने सभी में से वो 2 घटा दिया। ये होता है ऑप्शन से चेक करने का तरीका। क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से भाग देने पर 2 शेष देती है, तो मैंने वो 2 शेष घटा दिया। अब जो ये नीचे ऑप्शन आगे हैं ये इनसे पूरे पूरे भाग होंगे। अब अगर पूरे पूरे भाग होंगे तो चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूं इसमें 5 से। संख्या 5 से कब भाग होती है, जब लास्ट में 0 या 5 हो ना, तो ये 5 से भाग होती है ना ये भाग। ये 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास। अब इनको कैसे करें, अब आगे हम 3 से चेक कर लेते हैं या फिर हम 3 से ही चेक कर लेते हैं। पहले 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है, इसके अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, इसके भी अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है, इसके भी अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12। अगर मैं 3 और 4 से चेक कर रहा हूं तो ये 3 से भी भाग हो रहा है, ये 4 से भी भाग हो रहा है, ये भी 3 से भी भाग हो रहा है, 4 से भी भाग हो रहा है, ये दोनों 8 से भी भाग हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो 2 नंबर मेरे पास निकल के आए हैं ये सारे नंबर इन सभी से भाग हो रहे हैं पूरे पूरे। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो ऐसे में इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वही मेरा आंसर है और ये बड़ी संख्या है। समझ आ गया। वैसे तो आपका ऑप्शन छट जाना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसे आपके 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो आपने सबसे बड़ी संख्या को आंसर में लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ऐसे आप ऑप्शन से कर सकते हो। चलिए, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, 6, 7 और 8। ये बोला गया है कि x एक ऐसी छोटी संख्या है जिसको 2000 में अगर जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या है वो 12, 16, 18 और 21 से पूरी पूरी भाग होती है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं एक बार के लिए। इसका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकालने का तरीका है, मैंने क्या किया,
इन दोनों के प्राइम फैक्टर कर दिए, सभी के कर देता हूँ। 3 चौके 12, इसके फैक्टर किया 2 की पावर 4, इसके फैक्टर किया 3 की पावर 2 गुणा में 2, इसके फैक्टर किए 3 गुणा में 7। भाई ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखा दिया है आपको। इसमें से अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 4, 3 के सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2 और 7 के सबसे बड़ी पावर है 1। ये लीजिए, इनको मल्टीपल कर लीजिए। ये हो जाएगा मेरा 16 9 144, 144 गुणा 7। ये हो जाएगा 7 4 28, 14 7 98। इनका जो एलसीएम है वो आ गया है मेरा 1008। और मैंने क्या बताया था कि ये सभी संख्याएं इनको पूरा पूरा भाग करेंगी, या फिर इसका कोई भी मैं मल्टीपल ले लूं, इसका कोई भी अगर मैं मल्टीपल लूंगा तो इनसे पूरा पूरा भाग होगा। अब मुझे नजदीक जाना है 2000 की। ये बोला गया है कि 2000 में मैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ूं कि इन सभी से भाग हो जाए। तो मैंने क्या किया, k की वैल्यू को 2 रख लिया। अगर मैं k की वैल्यू को 2 रख रहा हूं तो 2 8 16, 2 1 2, तो मेरी संख्या आ रही है 2016। कहने का मतलब ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से भाग होगी वो है 1008। इसके बाद जो अगली संख्या है वो है 2016। 2016 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी भाग होगी। तो 2000 से आगे कितना है, ये है 16। इसका मतलब अगर मैं 2000 में 16 जोड़ दूंगा तो जो संख्या निकल के आएगी वो इन सभी से पूरी पूरी भाग होगी। शायद आपको समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आपसे ऑप्शन से करने की बजाय इस तरीके से करा तो जल्दी हो गया है, और ये ऑप्शन से होगा भी नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था कि वो जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा। अब ये जो संख्या है इसके अंकों का योग क्या है, 1 + 6 = 7। तो वो संख्या कितनी होगी मेरी, उसके अंकों का योग कितना होगा, 7। शायद आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला और मैंने बताया था एलसीएम का कोई भी मल्टीपल इन सभी से पूरा पूरा भाग होगा। मुझे नजदीक जाना था 2000 के, तो के की जगह 2 रखा, वो वैल्यू आ गई है 2016। और मैंने देखा कि 2000 से कितना ज़्यादा है, ये 16। इसका मतलब अगर मैं 2000 में 16 जोड़ दूं तो वह संख्या निकल के आ जाएगी जो इन सभी से पूरी पूरी भाग होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जो 16 है उसके अंकों का योग वो है 7। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है भाई। 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। पहला क्वेश्चन लिया हमने, पूर्णतः भाग होता है। दूसरे में एक पर्टिकुलर शेष बचता है। तीसरा क्वेश्चन उसके अंकों का योग। और ये क्वेश्चन है कि वह संख्या 13 का न्यूनतम गुणक है। कहने का मतलब 13 से पूरी पूरी भाग होती है जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। 2 कंडीशन दी हुई है। पहला तो ये कि अगर उस संख्या को 4 5 6 7 और 8 अगर मैं इनसे भाग कर रहा हूं तो 2 शेष बच रहा है। लेकिन 13 का न्यूनतम गुणक है, लेकिन 13 से पूरी पूरी भाग होती है। अब ऐसे में मैं ऑप्शन से भी करके बताऊंगा, तो उसके लिए ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला है 25 20, दूसरा है 842, तीसरा है 2522, उसके बाद है 840। पहले डिटेल मेथड, भाई इनसे भाग देने पर शेष तो आता है 2, लेकिन 13 से पूरा पूरा भाग होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं इनका एलसीएम मल्टीपल के प्लस में 2। अगर यहां तक का क्वेश्चन आपको याद हो तो इससे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था जहां पर क्वेश्चन में दिया गया था कि वह संख्या निकालिए जो इन सभी से भाग देने पर 2 शेष देती है। तो मैं इसको ऐसे निकाल लूंगा। ठीक है, अब लेकिन ये 13 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, तो इसको 13 से पूरा भाग करेंगे। ये इसका डिटेल मेथड है। इन सभी से भाग करने पर 2 शेष आ रहा था तो मैंने 2 शेष को जोड़ दिया। उसके बाद वो 13 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, तो हम इसको 13 से भाग करके देखेंगे। जो 13 से पूरा पूरा भाग होगा के का वही मल्टीपल लेंगे। अब देखिए, पहले इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा, 7 8 56, 56 गुणा 3 गुणा 5, 56 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको गुणा करके देखिए, 3 5 15, 15 6 90, 15 5 75 और 9 84। इसका एलसीएम आ गया है 840। अब ये भाई अपने तरीके से आप निकालना, मैंने आपको तरीका बता दिया था। अब जो एलसीएम निकल के आ गया है मेरा, वो आ गया है 840। इसको मैं लिख सकता हूं 840 के प्लस में 2 बटे में 13।
अब आपको यहाँ k की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो ये पूरी वैल्यू निकल के आए वो 13 से भाग हो जाए। अब एक तो तरीका ये है, आप यहीं पर k की वैल्यू रखना शुरू कर दो। दूसरा तरीका ये होता है 840 k को तोड़ दो। मैंने कैसे तोड़ दिया, 13 की टेबल पड़ी, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 52, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 होता है 78। इसका मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 780 के। अगर मैं लिखता हूँ 840 की जगह 780 के तो ये 13 से पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 13 6 78 प्लस में। और आगे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर 840 में से 780 चले गए तो बच गया है मेरा 60 के, और प्लस में 2 और बटे में 13। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, 840 को तोड़ दिया, 780 के और 60 के। ठीक है, अब यहां पर मैं वैल्यू रख लेता हूं। अगर मैंने, ये तो पूरा पूरा भाग होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर रखा मैंने 1, तो 60 एकम 60, 60 और 2 62, 62 13 से भाग नहीं होगा। मैंने रखा यहाँ 2, 2 रखते ही हो गया 120, 120 प्लस 2 122, 122 13 से भाग नहीं होगा। इससे अगला यहाँ रखा मैंने 3, 3 रखते ही हो गया है 180, 180 प्लस 2 182, 182 जो है वो 13 से भाग होता है, 13 एकम 13, 13 चौके 52। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 3, k की वैल्यू आ गई है 3। अब यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे, मैंने 3 रखा, ये हो जाएगा 3 4 12, 3 8 24 और 1 25। अब यहाँ पर आ गया है 2520 प्लस 2, ये आ गया मेरा 2522। तो ये था मेरा डिटेल मेथड। पहले क्या किया, इनका एलसीएम निकाल लिया, के इसका कोई भी मल्टीपल होगा वो उसके लिए ट्रू होगा, इसके लिए मैंने के रखा। बताया गया था कि इन सभी से भाग देने पर 2 शेष आता है, तो वो जोड़ दिया। और अब ये जो पूरी वैल्यू है वो 13 से भाग होनी चाहिए, तो डिवाइड में 13 कर लिया। अब यहाँ पर के की वैल्यू पुट करनी है, अगर आप डायरेक्ट पुट करके रखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। 1 रख के देख लो, 840 प्लस 2 842, 842 को 13 से भाग करके देख लो। लेकिन अगर ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको तोड़ दो। मैंने तोड़ दिया 780 के प्लस 60 के, फिर 780 के को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 13 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब बस सिर्फ इसको चेक करेंगे हम। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू 3 रखी तो ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। तो अब जो वो 3 आया है वो के की वैल्यू आ गई है, 3 के की वैल्यू रखे, इस ऊपर वाले को सोल्व कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। ये तो है मेरा डिटेल मेथड। दूसरा ऑप्शन से मैं कैसे कर सकता हूँ, अब जो ये संख्याएं आ रही हैं इनमें शेष बचता है 2। अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 2 शेष बचना चाहिए, 5 से भाग करता हूं 2 शेष बचना चाहिए। अगर मैं इस 2 को घटा दूं, अगर मैं इस 2 को घटा दूं तो ये जो दी गई संख्या है वो अब इनसे पूरी पूरी भाग होंगी। ठीक है, अब 5 से चेक करना आसान होता है। अगर मैं 5 से भाग करता हूं, ना ये भाग हो रहा है ना ये भाग हो रहा है। अब ये 2 संख्याएं बच गई हैं। अब इसमें से कोई ऑप्शन और चेक कीजिए ऐसा। अगर मैं 8 से भाग कर रहा हूं तो ये दोनों भाग हो रही हैं, मैं 7 से भाग कर रहा हूं तो ये दोनों भाग हो रही हैं। अगर मैं 6 से भाग कर रहा हूं 8 4 12 तो भी हो रही हैं, 4 से भाग कर रहा हूं तो भी हो रही हैं। ये दोनों संख्याएं जो हैं ये इन सभी से भाग हो रही हैं। अब अगर ये 2 ऑप्शन आगे हैं तो मैं आगे क्या करूंगा, उसके बाद अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ये संख्याएं 13 से पूरी भाग होनी चाहिए। अगर मैं भी इनको चेक करता हूं तो ये संख्या 13 से पूरी भाग नहीं हो रही है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, ये होता है ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, अगर आप ऐसे सोल्व करना चाहते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज डिटेल मेथड भी आप अगर स्पीड से करोगे तो वो भी किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टाइप, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचता है। भाई पहले तो क्या था, पहले शेष बच रहा था सेम। अब बोला गया है अगर 4 से भाग करते हैं तो 1 शेष बचता है, अगर 5 से भाग करते हैं तो 2 शेष बचता है, और अगर 6 से भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 4 से भाग करें तो 1 शेष आए, 5 से भाग करें तो 2 शेष आए, और 6 से भाग करें तो 3 शेष आए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखें, अगर आपके शेष अलग अलग आ रहे हैं तो आप एक बात हमेशा नोट करोगे, आप इसमें से इसको घटाओगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सभी सेम वैल्यू आएंगी। अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो यहाँ आ रहा है 3, यहाँ भी माइनस कर रहा हूं तो आ रहा है 3, यहाँ भी माइनस कर रहा हूं तो आ रहा है 3। जब शेष अलग अलग आएंगे तो भाजक और शेष का डिफरेंस जो आएगा वो इक्वल आएगा। इन सभी में से मैंने इनके शेष घटा के देखे तो सभी में कॉमन क्या आया, 3।
ऐसा हमेशा होगा। अगर शेष अलग अलग दे रखे होंगे तो आप देखोगे कि वो जो उनका बीच का डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। तो इसका अब मेथड क्या होता है, मेथड होता है एलसीएम दी गई संख्याओं का 4 5 6 मल्टीपल के माइनस ये वाला डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से शेष को घटा के देखेंगे, एक कॉमन वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, उसको के साथ मल्टीपल करेंगे। अब के आपको समझ आ गया होगा, और उसके बाद वो जो डिफरेंस आया है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले उसके लिए इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 दूनी 60। इसका एलसीएम आ गया है 60 के माइनस 3, ये आ गया है। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो के की जगह 1 रखेंगे। मैंने के की जगह 1 रखा, 60 एकम 60 माइनस 3, तो वो संख्या जो निकल के आ गई आपकी वो 57 आ गई है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड था, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके को आप याद रखें। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से निकालना होता तो हम कैसे करते, मैं ऑप्शन से बता देता हूं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 57 59 61 और 69, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऐसे में आपको क्या चेक करना है भाई, आपको पता है संख्या 5 से भाग देने पर 2 शेष देती है। संख्या 5 से भाग करने पर 2 शेष देती है। तो आप एक बात बताइए, संख्या 5 से कब भाग होती है? संख्या 5 से भाग होती है अगर उसके लास्ट में 0 या 5 होगा। अगर संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वो 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर मुझे 2 शेष चाहिए तो क्या हो सकता है, या तो 0 + 2 उसके लास्ट में 2 हो सकता है, या फिर 5 + 2 7। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस संख्या के अंत में 2 या 7 आएगा। अब देख लीजिए 2 या 7 लास्ट में किसके हैं, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसके लास्ट में 7 है। आप ऐसे ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज डिटेल मेथड भी कोई बुरा नहीं है। चलिए इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ऐसा है, अपनी कोशिश होती है कि आपको सिर्फ कंटेंट डिलीवर किया जाए बिना कोई बकवास करे। मैंने अभी तक आपको 3 टाइप करा दिए हैं, सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं हम, अभी तक एचसीएफ पे नहीं गए हैं। लेकिन एलसीएम के जो भी टाइप बनते हैं और जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो मैं आपको सारे कराऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहें। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। सॉरी, टाइप हमारा तीसरा ही चल रहा है, उसमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4 5 6 तथा 7 से भाग करने पर शेष क्रमशः 2 3 4 5 आता है। जब 9 से भाग किया जाता है तो शेष क्या आएगा? अब भाई जो हमने अब ये टाइप किया है इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के ये क्वेश्चन है। m कोई 4 अंकों की संख्या है, अगर उसे 4 5 6 और 7 से भाग किया जाता है तो क्रमशः शेष 2 3 4 और 5 आता है। ठीक है, अब अगर उसे उसी संख्या को 9 से भाग किया जाता है तो क्या शेष आएगा? सबसे पहले मैंने बताया था शेष अगर अलग अलग आता है तो इनमें से घटा के देख लो, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। तो वो डिफरेंस जो है वो बराबर है। अब अगर मुझे वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो क्या तरीका होगा? मैंने बताया था आपको, दी गई संख्याओं का एलसीएम 4 5 6 और 7 का एलसीएम मल्टीपल के और इस डिफरेंस को माइनस, ये सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी अगर मैं के की वैल्यू रखूंगा 1। अब आपको बोला गया है कि वो जो संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। वो जो संख्या दी गई है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार। यहां तक का एलसीएम है मेरे ख्याल से 4 6 24 पंजे 120 गुणा 7, नहीं इसका आ गया है 12, 4 और 6 का आ गया है 12, 12 पंजे 60, 6 सते 42, यह आ गया है 420 के माइनस 2। अब इस 420 को के साथ गुणा करना है ताकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। अब वो कैसे बनाएंगे हम? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली, 420 से भाग कर देंगे। ठीक है, मैंने किया 42 दूनी 84, यह आ गया है 9 5 1, अगली वैल्यू उतार ली, 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12, 0 की 0, 3 2 6, 3 4 12, ये हो गया मेरा 9 3 3।
शेष जो आ गया है मेरा 339 आ गया है। इसमें से अगर मैं 339 माइनस कर देता हूं तो जो संख्या आएगी वो 420 से पूरी पूरी भाग होगी। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो संख्या आ गई है मेरी 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 9। अब 420 के की जगह वैल्यू आ गई है मेरी 9660, उसमें से 2 माइनस करना है भाई। अब 2 माइनस किया 9658, वो मेरी वैल्यू आ गई है जो 4 अंकों की भी है। अगर मैं इन सभी संख्याओं से भाग करता हूं तो शेष आएगा 2 3 4 5। अब आपसे आंसर में पूछा गया था अगर मैं इसको 9 से भाग करूं तो क्या शेष आएगा। अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग करता हूं तो शेष क्या आएगा। तो अगर मैं इसको 9 से भाग करता हूं तो 9 एकम 9, 9 7 63, बच गया है 2, 9 3 27, शेष आ गया है मेरा 1। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अब इसको अगर इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे। देखिए भाई, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से निकालेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसके लिए एक तरीका रहेगा, इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग करने पर शेष क्रमशः 8, 16, 22 और 28 बचता है और वह संख्या 7 का गुणज भी है। क्वेश्चन में दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग निकालना है जो 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर शेष 8, 16, 22 और 28 देती है और वो 7 का गुणज भी है। इसका मतलब 7 से पूरी पूरी भाग भी होती है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वो डिफरेंस निकालोगे। 16 में से 8 गया 8, 24 में से 16 गए 8, 30 में से 22 गए 8, 36 में से 28 गए 8। मैंने बताया था अगर शेष अलग अलग आ रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस बराबर आएगा। अगर वो सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है तो तरीका क्या रहेगा, वो रहेगा एलसीएम 16, 24, 30 और 36 मल्टीपल में के और -8। वो संख्या जो है सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी मेरी, जो इन सभी से भाग करने पर ये शेष आएंगे। लेकिन वो 7 का पूरा 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 गुणज भी होना चाहिए, 7 से पूरी पूरी भाग भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से पूरा पूरा भाग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कैसे निकाल लें, इनके गुणज लिख लेते हैं, सॉरी इनके फैक्टर लिख लेते हैं फटाफट। 16 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 4, 24 का मतलब होता है 8 3 24, 8 का मतलब 2 की पावर 3 गुणा में 3, 30 का मतलब 6 पंजे 30, 2 गुणा 3 गुणा 5, 36 का मतलब 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। हमने इसके फैक्टर लिख लिए। अब 2 की सबसे ज्यादा पावर है 4, 3 की सबसे ज्यादा पावर है 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। ये इसका एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 5 80, 80 गुणा 9 72, 720 आ गया इसका एलसीएम। 720 गुणा में के -8 बटे में 7। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, मैंने अभी आपको तरीका बताया था। या तो अब यहाँ पर के की वैल्यू रखिए और इसको सोल्व करने के बाद 7 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, या फिर 720 को तोड़ लो। मैंने 720 को लिख दिया 700 के प्लस में 20 के -8 बटे में 7, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 700 मैंने ले लिया क्योंकि 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब हम सिर्फ इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 7 से भाग होता है, इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ मैं, 1 रखा, 20 एकम 20, 20 में से 8 गए 12, 12 7 से भाग नहीं होगा। 2 रखा, 20 गुना 2 40, 40 में से 8 गया 32, 32 7 से भाग नहीं होगा। फिर रखा है 3, 20 प्लस 20 गुणा 3 60, 60 में से 8 चले गए 52, 52 7 से भाग नहीं होगा। यहाँ रखा 4, 4 गुना 20 हो गया मेरा 80, 80 में से 8 अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 72, 72 7 से भाग नहीं होगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे 5, 5 गुना 20 100, और 100 में से अगर हम 98 घटाते हैं तो बचता है मेरा 8 घटाते हैं तो बचता है 92, और 92 भी 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अब हम रखते हैं 6, 6 रखा मैंने, 20 गुना 6 120, 120 में से 8 गया 112, 112 को देखो 7 से भाग होता है क्या, नहीं। 7 एकम 7, 7 6 42। जब मैंने यहाँ पर 6 रखा तो ये पूरा पूरा भाग हुआ। इसका मतलब के की वैल्यू है मेरी 6, 6 रख दीजिए यहाँ, 0 की 0, 6 दूनी 12, 6 7 21, 6 7 42, 42 और 1 43। ये हो गया 4320 -8, 4312। तो वह सबसे छोटी संख्या 4312 है
जो इन सभी से भाग देने पर तो ये शेष देगी और 7 से पूरी पूरी भाग होगी। अब इसके अंकों का योग बताना था। इसके अंकों का योग देखेंगे 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इसके अंकों का योग आता है मेरा 10। अगला टाइप जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 घंटियां 5 6 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं तो पुनः एक साथ कितनी समय बाद बजेंगी। भाई घंटियां हैं 5 6 8 और 9 इस सेकंड के अंतराल पर बजती हैं और वो एक टाइम पर एक साथ बजी थी। अब दोबारा एक साथ कब बजेंगी? ऑप्शन है 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट, और ये दे रखी हैं सेकंडों में। सबसे पहले अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये उठना चाहिए कि ऐसे टाइम पर हम एलसीएम ही क्यों निकालते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें समझ आ रहा था कि एलसीएम निकालते हैं, अब यहाँ भी एलसीएम हम क्यों निकाल रहे हैं वो देखते हैं। जो पहली घंटी है वो हर 5 सेकंड के अंतराल में बज रही है। जैसे 1 मिनट के लिए मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर ये एक साथ बजी थी, तो पहली घंटी बजेगी 5-5 सेकंड के अंतराल में इस तरीके से। अगली घंटी जो है वो बजेगी 6-6 सेकंड के अंतराल पे। अगली बजेगी 8-8 सेकंड के अंतराल पे। इससे अगली बजेगी 9-9 सेकंड के अंतराल पे। ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है, जब कोई एक ऐसी मल्टीपल आएगी इन तीनों की कि जो 5 से 6 से 8 से और 9 से सभी से भाग हो जाएगी, तो वो एक ऐसा नंबर आएगा इनका निकल के कि इतने सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी। भाई ऐसा तभी तो संभव है कि भाई 5 सेकंड बाद ये बजती रही, 6 सेकंड बाद ये बजती रही। अगर मैं इन दोनों को पता करना चाहता हूँ ये कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी, तो मैं चेक कर लेता हूँ जो इन दोनों से भाग हो जाए वो टाइम। तो 5 और 6 इन दोनों से भाग होगा 30, ये दोनों 30 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। यहाँ पर ये हर बार इससे 1 सेकंड बाद बज रही है, हर बार 1 सेकंड बाद बज रही है, लेकिन 30 सेकंड बाद क्या होगा, ये एक साथ बजेंगी एक बार, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो है वो 30 है। अब ऐसे ही अगर इन सभी का एलसीएम निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये चारों कितने समय बाद एक बार बजेंगी, एक साथ बजेंगी। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। पहले इनका एलसीएम कैसे निकालें? 8 9 72 और 72 गुणा 5, 72 गुणा 5 हो जाएगा 360। ये चारों घंटियां जो हैं 360 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। अब 360 सेकंड हैं और ये सभी मिनट हैं, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मैंने भाग कर दिया तो 6 मिनट आ गया है। वो एक साथ 6 मिनट बाद बजेंगी। अगर ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शन से निकालना होता तो मैं कैसे करता? अब जो ये नीचे समय दे रखा है ये इनसे पूरा पूरा भाग होना चाहिए भाई, तभी तो संभव है। ये जब इनसे पूरा पूरा भाग होगा तभी तो इनका एलसीएम मानेंगे हमने इनका एलसीएम निकाला है और वही मेरा आंसर है। तो इसका मतलब अगर ये इनके एलसीएम है तो इनसे पूरे पूरे भाग होने चाहिए। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात और भी है, ये मिनट में है और ये सेकंड में है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हो तो इनको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड में कन्वर्ट करने का मतलब है इनको 60 से गुणा कर लेंगे। तो अब जो ये ऑप्शन है, अब जो ये ऑप्शन निकल के आए हैं, ये जिन चारों संख्याओं से पूरे पूरे भाग होंगे वही मेरा आंसर है। लेकिन अगर आप यहाँ चेक करोगे तो इन चारों संख्याओं से ये सारे भाग हो रहे हैं, तो ऐसे में आंसर कौन सा होगा? ऐसे में सबसे छोटा आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगला टाइम कौन सा है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट टाइम कौन सा है जिसके बाद बजेंगे। ये तो नहीं पूछा कि इसके बीच कितनी बार भी बजती रहें और कौन सा समय आ सकता है, तो इतने टाइम के बाद भी बजेंगी, वो इतने टाइम के बाद भी बजेंगी, इतने टाइम के बाद भी बजेंगी। लेकिन जो सबसे कम टाइम है वो सबसे छोटी संख्या है, और तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 6 मिनट। ठीक है, चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ 10:15 पर बदली थी तो अगली बार कब बदलेंगी? पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ समय पूछा गया था कि कितने समय बाद वो बदलेंगे एक साथ। अब की बार एक समय दे दिया गया है कि इस समय पर वो एक साथ बदली थी, दोबारा एक साथ कब बदलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहली ट्रैफिक लाइट जो है वो 24 सेकंड के अंतराल पे बदलती है, दूसरी 36 और तीसरी 54। सबसे पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने से मुझे पता चलेगा कि इतने सेकंड के बाद वो एक साथ बदलती है, ठीक है, और इतने सेकंडों के बाद वो बदलती रहेंगी। ठीक है, अब पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? इसका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था।
इस समय पर वो एक साथ बदली थी, इसका भी यूज होगा भाई। सबसे पहले मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करा, ये हो जाएगा 8 3 24, ये हो जाएगा मेरा 6 6 36, ये हो जाएगा मेरा 27 दूनी 54, ये कर दिया मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 3 की सबसे ज्यादा पावर है, सॉरी यहां पर 3 आएगा, 3 और 2 की सबसे ज्यादा पावर है 3, ये मेरा एलसीएम आ गया। 2 की सबसे ज्यादा पावर ले ली, 3 की सबसे ज्यादा पावर ले ली, इनको गुणा कर लीजिए। 3 पावर का मतलब है 27 और 2 की 3 पावर का मतलब है 8, इनको गुणा कर लीजिए। 7 8 56, 8 दूनी 16 और 5 21। वो जो लाइट है वो हर 216 सेकंड के बाद एक साथ बदलेंगी, यहां से मुझे ये पता चल गया है। अब वो हर 216 सेकंड के बाद एक साथ बदल रही हैं, इससे पहले बदली थी 10:15 पर, 10:15 और 00 सेकंड पर। अब इसको मैं एक बार मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, और मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है इसको 60 से भाग कर देता हूं, ये हो जाएगा 6 3 18। वो लाइटें जो हैं वो 3 मिनट और हर 36 सेकंड के बाद, 3 मिनट 36 सेकंड के बाद एक साथ बदलेगी। इसका मतलब अगर मैं इसमें वो 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ देता हूं तो अगला समय आ जाएगा मेरा। अगला समय आ गया है मेरा 10:18 36 सेकंड पर वो एक साथ बदलेंगी। शायद आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने एलसीएम निकाल लिया और वो जो समय आ गया है वो इसमें जोड़ दिया। इसी टाइप में लास्ट क्वेश्चन, 4 घंटियां क्रमशः 24 36 48 और 64 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। पहले क्वेश्चन में सिर्फ समय बताया था, अगले में बताया था इस समय के बाद दोबारा किस टाइम बजेंगी, और अब की बार आपको एक ड्यूरेशन दे दी है कि 7 घंटे और 12 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहली 24 सेकंड के अंतराल में बजती है, दूसरी 36 के, तीसरी 48 और चौथी 64 सेकंड के अंतराल पे बजती है, और बताना है कि 7 घंटे और 12 मिनट में कितनी बार बजेगी। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 24 को मैं लिख सकता हूं 8 3 24, 36 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 6, 48 16 3 48, 64 8 8 64 या फिर 2 की पावर 6। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, उसके बाद एलसीएम निकालने का तरीका हमारा क्या है, 2 की सबसे ज़्यादा पावर है 2 की पावर 6 और 3 की सबसे ज़्यादा पावर है 3 की पावर 2, इसमें और कोई वैल्यू है नहीं है, इनको गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब 64, 3 की पावर 2 का मतलब 9, ये हो जाएगा मेरा 9 4 36, 9 6 54 और 3 57। वो एक साथ जो हैं 576 सेकंड के अंतराल पर बजेंगी। 576 सेकंड होती है एक साथ बजेंगी, फिर 576 सेकंड होते एक साथ बजेंगी, इस तरीके से चलेगा। इसका मतलब 576 सेकंड में एक बार बजती है एक साथ। इसका मतलब इससे अगर मैं इस कुल समय को भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा। अब ये सेकंड में है और ये आवर्स में और मिनट में है, तो कॉमन जो मेरा यूनिट है ना वो मिनट है, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। 7 घंटे में कितने मिनट होंगी, 60 से गुणा कर दिया, 6 7 42, 420 होंगी, 420 प्लस 12 432 मिनट। इसको भाग करना है 576 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो इसको 60 से भाग कर देंगे। अब 576/60 से इसको भाग करना है तो हम क्या करेंगे, बटे में 576 और ये 60 चला जाएगा ऊपर, बस इसको सोल्व कर लीजिए। कितने से काट लें इसको, 12 से काट लें, ये हो जाएगा 12 4 48 बच गए 9, 12 8 96, 12 से काट दिया 12 5 60, फिर इसको 12 से काट दिया 12 4 48, 12 3 36, 12 6 72, 4 से फिर काट दिया 4 9 36, 9 5 45। यहां से मुझे पता चला कि वो 45 बार बजेंगी इस ड्यूरेशन में, 7 घंटे 12 मिनट में 45 बार बजेंगी, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है भाई, वो 45 बार तो तब बजी होंगी ना जब पहली बार एक साथ बजी होंगी। भाई एक बार एक साथ बजने के बाद वो 576 सेकंड में एक साथ बजेंगी, यानी कि सबसे पहले उनका एक साथ बजना जरूरी है। जब वो एक साथ बज जाएंगी तब 576 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी वो। इसका मतलब वो पहले एक बार बजी थी और फिर आगे 45 बार बजी। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 45 + 1 46।
वो इस ड्यूरेशन के बीच 46 बार बचेंगे। बस ये एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट था इसमें, वो आपको समझ आना चाहिए। भाई एलसीएम का ये जो नेक्स्ट टाइप था ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। भाई मैंने कोशिश की है कि एलसीएम के आपके जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखी है तो आपके सारे टाइप क्लियर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बहुत छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीईटी एस्टेट के लिए आप इसी क्वेश्चन की मैं आपको सीट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार अपनी तरफ से निकाल के देख लेना। एलसीएम के कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। इसमें एक टाइप का एक क्वेश्चन हम और करते हैं और आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगर मैंने एचसीएफ भी इसमें कराया तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, पूरा एलसीएम कंप्लीट किया है। अगले में हम करेंगे एचसीएफ। अब एलसीएम का लास्ट क्वेश्चन देखिए। 3 प्राकृत संख्याओं 150, 144 और x का एलसीएम 10,800 है। x के कितने मान संभव हैं? भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। 3 संख्याएं हैं 150, 144 और x। इन तीनों का जो एलसीएम है वो 10,800 है और पूछा गया है कि x के कितने मान संभव हैं। ऐसा क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो? भाई आपको पता है कि हम एलसीएम निकालते हैं इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बड़ी से बड़ी पावर होती है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो पहले मैंने इसको 5 से भाग कर दिया। 5 3 15, 30 आएगा और 30 को मैं बोल सकता हूं 6 पंजे 30। ये आ गया इसके फैक्टर। ये होता है 16 निमा 144। 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 9 का मतलब 3 की पावर 2। अब x मैंने बताना है कि x के कितने मान संभव हैं अगर एलसीएम 10,800 है। 10,800 के फैक्टर कर लेते हैं। 10,800 के कैसे करेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं 108 गुना में 100। 108 का मतलब ये हो जाएगा मेरा 16, 12 निमा 108। 100 को मैं लिख सकता हूँ 25 चौके 100। ऐसे तोड़ लिया मैंने इसको। अब इसमें देखता हूँ मैं 2 की पावर कितनी है। सिर्फ 2 की पावर यहाँ पर है और यहाँ पर है 2 की पावर 2, यहाँ पर भी है 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 4। 5 सिर्फ यहाँ पर है 5 की पावर 2। अगर मैं 3 देखता हूँ, एक यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो 3 की पावर 3। ठीक है भाई, मेरा तरीका यही है। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। अब मैंने इनका सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब क्या होगा? अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पर मैं हर फैक्टर की हर वैल्यू की कितनी पावर ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 2। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 4 दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 4 से ज़्यादा वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हमने मैक्सिमम पावर रखनी है ना 2 की। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 4 है। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी आए वहाँ पर 2 की पावर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या क्या संभव है? या तो 2 की पावर 0 रख सकते हैं यहाँ, या 2 की पावर 1, या फिर 2 की पावर 2, या फिर 2 की पावर 3, या 2 की पावर 4। पहला। उसके बाद जाते हैं 3 पर। मैंने 3 को देखा, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 3 है। इसका मतलब 3 की पावर 3 सिर्फ इसकी वजह से आई होगी क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन x पर मैक्सिमम पावर 3 होगी ये, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर 3 हो सकती है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उसके बाद 5 की पावर 2 और यहाँ पर भी 5 की पावर 2 दी हुई है। इसका मतलब 5 की पावर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो और क्या क्या हो सकती हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 2 की कितनी वैल्यू संभव है? 2 की वैल्यू है 1 2 3 4 5। 2 की 5 वैल्यू संभव है। 3 की कितनी वैल्यू संभव है? 1 और 5 की 1 2 3। इनको गुणा कर दिया तो इसका मतलब x की ऐसी 15 वैल्यू संभव है। x की अगर आप ये 15 वैल्यू रखोगे तो एलसीएम 10,800 ही रहेगा। ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। मैंने एलसीएम के आपके सारे टाइप आपको क्लियर करा दिए हैं, जिनके 2-2 3-3 क्वेश्चन कराए हैं आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए।